गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। नाम के ऊपर से ही आप देख सकते हो, पोजीशन वेक्टर मतलब द वेक्टर विच विल गिव रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट ओरिजिन, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द वेक्टर विच इज गोइंग टू बी रिलेट टू पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन द स्पेस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? वापस एक बार, पोजीशन वेक्टर इज गिव द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट रेफरेंस पॉइंट। मतलब से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट एक्स और वाई कंसीडर करते हैं कोऑर्डिनेट ओरिजिन विच इज 0,0। समझना आप लोग, इसको मैं ओ नाम देता हूँ। यहाँ से कोई एक पार्टिकल की मोशन हुई, सपोज पॉइंट पी, और इसके ऊपर वो पार्टिकल यहाँ पे जाके अटका। ओके, सो दिस वेक्टर इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर। लेट वी कैन कॉल इट R1। समझना अभी अच्छे से, हमने यहाँ पे क्या किया, OP को एरो बनाया और इसको हमने R1 दिया। तो ये आपको पोजीशन दिखा रहा है पार्टिकल का विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो पार्टिकल ने कहाँ से जर्नी चालू किया? ओरिजिन से। कहाँ पे खत्म किया? पी पे। तो वो आपको ये दिखा रहा है पार्टिकल ने कितना जर्नी किया एंड अलोंग विच इस डायरेक्शन। ओके, सपोज पार्टिकल ने ऐसा जर्नी स्टार्ट किया है, तो वो पर्टिकुलर फ्रेंड्स अगर हम इसको मेजर करें तो से फॉर एग्जांपल इट विल बी एक्स एक्सिस के हिसाब से देखें तो वो 3 यूनिट है, वाई एक्सिस के हिसाब से देखें तो 4 यूनिट है। तो उसको वेक्टर के टर्म में डिनोट करेंगे हम 3i प्लस 4j। अब ये i और j क्या है? तो i इज अ यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस, j इज अ यूनिट वेक्टर इन वाई एक्सिस। तो उसके हिसाब से ये रिप्रेजेंटेशन है, i इज अ यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस, j इज अ यूनिट वेक्टर इन वाई एक्सिस। ओके, तो ये हमें पोजीशन दिखाता है ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो सच काइंड ऑफ वेक्टर वी कैन कॉल इट अ पोजीशन वेक्टर, राइट। अभी आप समझना व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसमें अंतर क्या होता है? से फॉर एग्जांपल हमने कोई ओरिजिन प्लॉट किया, अब हम यहाँ पे 0,0 प्लेस करते हैं, दैट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ से फॉर एग्जांपल 1 O से लेके P तक एक हमने R1 पोजीशन वेक्टर दिया। ओके, फिर O से लेके Q तक R2 हमने पोजीशन वेक्टर लिया। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, OP इज इक्वल टू R1, OQ इज इक्वल टू R2। ओके, सो नाउ दिस आर 2 पोजीशन वेक्टर्स आई हैव। अब वो 2 पोजीशन वेक्टर के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, सो दैट इज डिनोटेड एज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है गाइस, या तो इस डायरेक्शन में मेजरमेंट कर सकते हैं P से लेके Q तक, या तो हम जा सकते हैं Q से लेके P तक, राइट। सो इन दिस केस वी कैन कॉल PQ इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ से कहाँ तक आया, तो इसको हम डिनोट करेंगे R(2) विथ रिस्पेक्ट टू 1। मतलब हम 2 पे है पर पहले कहाँ थे? 1 थे। सो R(2) विथ रिस्पेक्ट टू 1, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसको हम डिनोट करेंगे R2 माइनस R1 के साथ, राइट। इसका मैं आपको एग्जांपल भी करके बताता हूँ, इट विल मेक मोर क्लियर विथ यू। और सपोज उल्टी डायरेक्शन ले ले हम, सपोज हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं QP, तो वहां पे आपको लेना पड़ेगा R12, राइट। तो R12 आपको डायरेक्शन देगा R1 माइनस R2, राइट। सो देर आर 2 पॉसिबिलिटी गाइस, आइदर वी कैन मेक P2Q और Q2P बिकॉज इट्स अ वेक्टर। ओके, तो वेक्टर में ऑलरेडी पोजीशन एक्वायर करने के बाद जो पार्टिकल डिस्प्लेस कर सकते हैं, सो दैट इज व्हाट वी कॉल अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो दिस इज पोजीशन वेक्टर, राइट, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो PQ और QP है वो दोनों को आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल सकते हो। तो उसका मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, देन यू विल हैव मोर आइडिया।
सपोज जैसे यहाँ पे हमने डिनोट किया था R1 3 यूनिट्स ऑन x एक्सिस 4 यूनिट्स ऑन y एक्सिस। सिमिलरली अगर हम डिनोट करें R1 इज इक्वल टू 4i प्लस 6j, R2 इज इक्वल टू 2i प्लस 4j, समझना आप लोग अच्छे से। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आपको PQ लेना है तो PQ आपको लेना है R2 माइनस R1, सो दिस माइनस दिस। तो उसके लिए आपको करना होगा R2 माइनस R1 जो आपको देगा 2i प्लस 4j माइनस 4i माइनस 6j, राइट। बेसिक प्लस माइनस के रूल्स। अब इसमें ऐसा है गाइस, वी हैव टू रिलेट विद द सेम पॉलिनोमियल वाला जो रूल था कि लाइक टर्म्स को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसा ही यहाँ पे भी है। आई वाली टर्म्स को और जे वाली टर्म को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो 2i माइनस 4j माइनस 2i, 4j माइनस 6j इज माइनस 2j, राइट। सो बाय दिस वे वी कैन कंसिडर गाइस, ओके। तो इसके हिसाब से आप ये पोजीशन वेक्टर ले सकते हो। अब सपोज हम पोजीशन वेक्टर उल्टा ले ले, दैट इज अ QP। तो यहां पे हम लिखेंगे QP। तो QP मैं यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहा हूँ गाइस, उल्टा कंसिडर कर रहा हूँ। PQ मैंने लिया था R2 माइनस R1, अब ये मैं लूंगा R1 माइनस R2। तो R1 मेरा ये पोजीशन वेक्टर है 4i प्लस 6j माइनस 2i माइनस 4j, राइट। सो नाउ इट्स वेरी सिंपल, 4i माइनस 2i मुझे मिलेगा 2i, 6j माइनस 4j मिलेगा प्लस 2j। तो आप चीज एक नोटिस कर सकते हो गाइस, अगर एक माइनस है तो दूसरा प्लस है, और एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, मतलब दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर इन साइन, ओके। तो इसी हिसाब से अगर वेक्टर में भी मुझे नेगेटिव वेक्टर उल्टी डायरेक्शन में दिखाना हो तो क्या करना पड़े, ऑपोजिट साइन, ओके। तो ये खास आप लोग समझना। वापस एक बार, सपोज कोई भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कोई भी वेक्टर जा रहा है तो उसको हम डिनोट करेंगे OP इज इक्वल टू 2i प्लस, बराबर है। और सपोज नेगेटिव एक्स एक्सिस में कोई वेक्टर जा रहा है तो नेगेटिव वाले को हम डिनोट करेंगे माइनस 2i, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल पॉजिटिव एक्सिस, और इसको हम बोलेंगे गाइस नेगेटिव एक्सिस, बराबर है। तो इसके हिसाब से हम ये चीजें डिनोट करते हैं। सो पोजीशन वेक्टर विल गिव पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल in reference with the coordinate origin, and displacement vector will give you relative position between two particles और relative displacement, बराबर है। पोजीशन तो ऑलरेडी पार्टिकल ने एक्वायर कर चुका है, बट उसके बाद में वो दोनों कैसे एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, सो दैट इज व्हाट वी कॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो सबसे पहले आपको याद ये रखने का, इन हायरार्की फर्स्ट आता है पोजीशन वेक्टर, इट विल शो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक बार पार्टिकल ने पोजीशन एक्वायर कर ली तभी उसके ऊपर हम डिस्प्लेस कर सकते हैं, ओके गाइस। थैंक यू वेरी मच।